आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडोब इलस्ट्रेटर। लिख लीजिएगा शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल टॉपिक का नाम है शेप बिल्डर टूल। फिर आवाज़ शुरू होगी। कल हमने ये किया था टेक्स्ट के बारे में, आज हम करेंगे शेप बिल्डर टूल। कंट्रोल ऐसे आ गया, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। कंट्रोल ए दबा के भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। शेप बिल्डर टूल, शेप बिल्डर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, ये कहाँ पर मिलेगा आपको? यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे आने के बाद ये विड्थ टूल है। आप ये देखें, छोटा सा ये कुछ गोल सा बना हुआ है, ये इसको ऊपर क्लिक करेंगे आप यहाँ से। ये शेप बिल्डर टूल नज़र आ रहा है आपको, ये शेप बिल्डर टूल। अब आ जाते हैं ये किस काम आता है। लेट सपोज ये बहुत काम आता है लोगो वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। हम यहाँ से कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये 3 काम करता है। एक तो ऑब्जेक्ट को यूनाइट करता है, एक ऑब्जेक्ट को डिवाइड करता है और एक ऑब्जेक्ट को माइनस करता है। 3 काम करता है, 3 बड़े बड़े इसके मेन काम है। तो पहले हम रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं। यहाँ से देखें, एक रेक्टेंगल लिया हमने और एक ले लेता हूँ मैं यहाँ से आप एलिप्स। इसी के ऊपर एक एलिप्स बनाता हूँ, ठीक है। एक एलिप्स ले लिया और एक ले लिया, बल्कि एक एलिप्स और एक रेक्टेंगल लेके आपको समझाता हूँ, वरना आपको परेशान हो जाएंगे। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से, इसका ये कलर कर देता हूँ और इसका कलर कुछ और कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, लेट्स, ठीक है। अब मैं शेप बिल्डर टूल ले रहा हूँ। पहले इन दोनों को सिलेक्ट कर लें, यहाँ नीचे से ड्रैग कर लें तो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से आप चले जाएँ शेप बिल्डर टूल में। यहाँ से शेप बिल्डर टूल में जाएंगे, देखिए ये जैसे ही मैं ला रहा हूँ इसका कलर चेंज हो रहा है, जाली बनी हुई आ रही है। अब लेट सपोज पहले मैं आपको यूनाइट सिखाता हूँ कि सब मिलाएंगे कैसे। यूनाइट करने के लिए आपने यहाँ पे देखिए कर्सर मेरा ये है आ रहा है, इसको ड्रैग करके यूँ सीधा आ जाए तो ये दोनों जब छोड़ेंगी तो दोनों मिल जाएंगे। देखिए यूनाइट हो गया, क्या हो गया, ये एक शेप बन गया, ये एक शेप बन गया। इस तरीके का आप कोई शेप बनाना चाहें आप शेप बना सकते हैं। इसके स्ट्रोक आप हटा दीजिएगा, ये देखिए स्ट्रोक इसके ऊपर नहीं है, ये एक शेप बन गया। इसको आप घुमा सकते हैं ऐसे करके, कंट्रोल टी कर सकते हैं आप, तो आगे पीछे लेकिन कोई इस तरीके का कोई शेप बना रहे हैं तो शेप आपके पास ये बन गया। इसकी डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं तो ऑल्टर दबा के इसकी यहाँ से देखिए, ऑल्टर दबा के इसकी डुप्लीकेट भी आ सकती है। ये बेसिकली इसने एक शेप बना दिया। ओह क्या हो, ये यूनाइट था बेसिकली हमारे पास, ये यूनाइट था। अब दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ इसी के अंदर। एक हम स्टार ले लेते हैं और इसको यहाँ से बंद करें, अच्छे से इसको कलर दे दें। ये दे दिया कलर। स्ट्रोक आप बंद कर दें, इससे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। स्ट्रोक बंद कर दें और यहाँ से एक ले लें आप पॉलीगॉन। पॉलीगॉन इसके ऊपर, सॉरी यहाँ से इसका कलर बना लें पॉलीगॉन। इसका भी आप कलर चाहें तो चेंज करें, क्योंकि मैं जब इसको करूँगा अब मुझे इसको करना है डिवाइड। अब करना है डिवाइड, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इतना एरिया स्टार होता है ना अक्सर, इतना एरिया डिवाइड हो जाए इससे। तो इन सबको सिलेक्ट करें और डिवाइड करने के लिए हमने इधर आना है शेप बिल्डर में। लेकिन शेप बिल्डर में आएंगे और एक ही बार इस जगह पे अकेला, जिसको डिवाइड करना है ना उसको अकेला, जैसे इसको डिवाइड करना है आपने तो अकेला ड्रैग कर दें। जैसे आप अब यहाँ से देखें ये नहीं हुआ डिवाइड, एक यहाँ पर आए शेप बिल्डर में और यहाँ पर आने के बाद
बाद ऑल्टर दबा के इस पर क्लिक करें, लेकिन ये चीज़ माइनस हो गई, वो उसके अंदर से क्या हो गई, बिल्कुल माइनस हो गई, वो चीज़ बिल्कुल उसके अंदर से निकल गई। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, ये था स्टार बना हुआ ऑल्टर। अच्छा, मैं इसको माइनस करना चाह रहा हूँ, लेट सपोज ऑल्टर दबा के इसको, ये चीज़ पूरी यहाँ से हट गई। अब आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर, लेकिन ये अलग अलग है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं। आप इसको चाहें तो आप ग्रुप भी कर सकते हैं, इसको अलग भी कर सकते हैं। लेट सपोज ये आपको अच्छा लग रहा है, इस टाइप का लोगो कोई आपको बनाना है, या इस टाइप का कोई लोगो बनाना है, लेकिन दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए, इस टाइप का लोगो बनाना है तो आप बना सकते हैं ईजीली, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर से ये बहुत सारे काम आता है। लेट सपोज एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अक्सर आपने देखा होगा कि लोग लोगो बना रहे होते हैं और उसके अंदर जैसे ये रेक्टेंगल है हमारे पास, राउंडेड रेक्टेंगल ले लेते हैं, इसमें एक सुराख होता है, जैसे पूरा सुराख नुमा एक लोगो होता है, ऐसा लग रहा होता है कि बीच में से ये सुराख है। तो आपने इस पर क्या करना है, एक एलिप्स ले लेना है, यहाँ पे यूँ करके ले लेना है, आपने सेंटर पॉइंट इसका देख लेना आप, और चाहें तो आप थोड़ा सा यहाँ से उठा सकते हैं, इसको कोई दूसरा कलर दे दें। अब आप चाह रहे हैं कि यहाँ से ये सुराख बन जाए, तो आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है, शेप बिल्डर में जाना है, शेप बिल्डर में जाना है, और यहाँ पर आके आपने क्या करना है, ऑल्टर दबा के क्लिक करना है। जैसे ऑल्टर दबा के क्लिक करेंगे तो बेसिकली हुआ क्या कि सुराख बन गया, ये एक सुराख है बेसिकली। मैं इसको जब मैं इधर ला रहा हूँ, सॉरी, ये पूरा एक सुराख पट्टी बन गई है, ठीक है। ये अलग हो गई, इसके अंदर से ये क्या हो गई, ये अलग हो गई और ये अलग हो गई, ये देखें बेसिकली इसमें अलग अलग ये हो गई। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोल जी, ये देखें ये इसका सुराख हो गया, सुराख हो गया क्योंकि गिरे नज़र आ रहा है। जैसे ही मैंने इसको ग्रुप किया, पहले दोनों अलग अलग थे, अब ये दोनों अलग अलग थे, अब ये दोनों आप देख रहे हैं ये एक साथ आ गए, ये देखें, ओह सॉरी, ग्रुप सही से किया था, ग्रुप अगर सही से नहीं होगा तो ये नहीं होगा। ये पूरा मेरा ऑब्जेक्ट तैयार हो गया, ये पूरा ऐसा लग रहा है इसके अंदर होल है। यहाँ पे लाएंगे तो आप देख लें, इसका लगे देखें इधर ये आ रहा है, इधर ये आ रहा है, इसका होल है, बिल्कुल होल तरीके का बन जाए। इसी तरीके से लोग लोगो भी ऐसे डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज मैं यहाँ पर जाता हूँ और आता हूँ, आने के बाद मैं यहाँ पर एक लाइन बनाता हूँ, लेट सपोज लाइन बनाता हूँ, यहाँ पे आप ये लाइन टूल ले लें, लाइन से आप शिफ्ट दबा के सीधी एक लाइन बना दें और थोड़ी सी चाहें तो बड़ी कर दें, इतनी बड़ी एक लाइन बना दें आप। कंट्रोल इसको बल्कि ऑल्टर दबा के, ये वाला बटन दबाएं और ऑल्टर दबा के रखिएगा, इसकी एक डुप्लिकेट बना दें बिल्कुल सीधी, सॉरी ये नहीं हुई, ऑल्टर दबा के रखिएगा, हाँ एक लाइन को मैंने पहले यहाँ से सिलेक्ट किया, सॉरी इसका बंद तो गई है डुप्लिकेट, लेकिन ये अलग अलग आ रही है। ये आ गई है, ये आ गई, हाँ स्ट्रोक इसका मैंने बंद कर दिया है, चलो इसको ऑफ कर दें और यहाँ से आप चाहें तो 2 कर दें, 2 कर दीजिए, लेकिन पहले दोनों को सिलेक्ट करें, ये दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से स्ट्रोक खोल दें इसका, और 2 करना चाहें तो 2 कर लें। आप 1 में भी नज़र आता है, तो बहुत सारी बन गई लाइनें, लेकिन ये कुछ अलग अलग बन गई हैं, एक ही डिस्टेंस पे नहीं बनी, इसको मैं हटा रहा हूँ, एक ही डिस्टेंस पे पहले मैं लाइन बनाता हूँ और शिफ्ट दबा के बनाइएगा तो स्ट्रेट बन, ठीक है। एक बन गई, ऑल्टर दबा के मैंने क्या किया, इसकी एक थोड़ा सा यहाँ तक ले लिया, एक डुप्लीकेट, अब आ गई डुप्लीकेट, इधर आ गए कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ, देखें वो पूरा बना रहा है, लेकिन वो एक सीरीज में नहीं बना रहा है, जी आगे पीछे करके